तो हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एथिक्स पे क्या क्या पढ़ रहे हैं यही पढ़ेंगे, एथिक्स पे भी क्या है वो भी देखेंगे। तो ये हम सबको एक तरह से इम्पैक्ट पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल रिस्क क्या क्या है, इकोलॉजिकल रिस्क क्या क्या है उनसे वो हम पढ़ेंगे। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है? जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है जिनका फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, जीन इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी क्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है जिनमें हम हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर्स डालते हैं। लाइक हम उसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं ड्रॉट कंडीशन में सर्वाइव कराना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स को उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखिएगा आप। तो पहली तो क्या होता है, अब जैसे जीएम क्रॉप का पहला जो है ना सबसे बड़ा खराबी जो इसमें आती है वो इसके स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बताता हूँ क्या होगा। पहली खराबी ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होती है ना, अगर वो क्रॉस कर ले, है ना, वो क्रॉस कर ले किसके संग, वाइल्ड कैरेक्टर, वाइल्ड वैरायटी के संग, तो जो आपकी फॉर्मेशन होगी ना वो क्या की फॉर्म होती है, वो होती है वीड। वीड क्या है, क्योंकि वीड क्या है भाई, अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं होता, अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो रही है, तो वीड की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या बोला मैंने पहला शब्द कि यार देखो ये एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगी, यार आपकी सारे सॉइल का न्यूट्रिएंट खा जाएगी। यार ये जो आपके बाकी प्लांट्स को बनना चाहिए वो ये वीड ले जाती है। वीड क्या है, ये फिजूल के प्लांट हैं जो कि उग रहे हैं आपके खेत में, है ना। तो ये पहली चीज़ खराब है। सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ, तो सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि ये इकोसिस्टम को खराब करती है। कैसे, अब अपने पेस्ट रेजिस्टेंट आपने बना दी, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन आपने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दी। गोल्डन राइस की आपने मतलब वैरायटी बनाई जो ड्रॉट में सर्वाइव कर रही है। तब पर अभी हम पेस्ट रेजिस्टेंट की बात करते हैं। तो ये क्या करेगी, ये सॉइल को डिग्रेड कर देगी, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड कर देगी। सॉइल क्वालिटी डिग्रेड कैसे कर देती है, जैसे कि क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स वगैरह का। इसके साथ में इसका बीटी कॉटन का एक और एग्जांपल है। बीटी कॉटन का एक और चीज़ ये देखोगे कि यार ये क्या होती है, किसके लिए बनाई गई थी, ये टारगेटेड जैसे जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के लिए, लेकिन ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करती है। कैसे, एक तो आपके बटरफ्लाई हो गई, ये तो सही है एनवायरनमेंट के लिए सही चीज़ है, बटरफ्लाई हो गई, बीज हो गई, अभी खाएंगे इसको तो इस चक्कर में ये पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर देंगे, है ना। इसके अलावा न्यू पैथोजन की फॉर्मेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हो रही है। जैसे कोविड ना जो वायरस आई है, क्या ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब जब चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है चीज़ें, तो उससे क्या हो, आपका एक वायरस का फॉर्मेशन हो, पैथोजन बन गया, है ना। पैथोजन तो चलो बैक्टीरिया वगैरह की बात कर सकते, लेकिन एक तरह से क्या है, वायरस बन गया। वायरस बनकर क्या करा, बहुत बड़ा इसने एक गेम चेंजर का रोल करा, मतलब निभाया। इसके अलावा मैं बात करूँ, एक सेकेंड, पेन को क्या हुआ, ये मेरा पेन टिप का पेन खुल गया। चलो देखते हैं इसका, तो अब इसको देखेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। हाँ, जब तक हम आगे को पढ़ते हैं, तो ये हमने देखा कि किस तरह से इसका रोल हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट कर रही है। रिड्यूस सॉइल क्वालिटीज़ का हमने पढ़ ही लिया है, वीड है, हर्बिसाइड्स है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, न्यू पैथोजन की क्रिएशन कर रही है। ठीक है, यही तो चीज़ थी बस। डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, ये भी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हो रही है, क्योंकि रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है एक तो, और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी रिड्यूस हो रही है। आप केवल डिजायरेबल कैरेक्टर्स ही डाल रहे हो, बाकी थोड़ी डाल रहे हो ना, तो उसकी बात कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड कैरेक्टर इम्पैक्ट्स है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।